नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को 40 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के सवाल बिना रुके सही कर दिए तो मान लो कि तुम बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन ध्यान रहे कि 99% स्टूडेंट्स यहाँ 10-15 सवाल के बाद गलती करने लगते हैं। ये सवाल जो है बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो सबसे आसान सवाल भी आपका गलत हो जाएगा। आइए हम सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों यहाँ पर पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो आइए सवाल नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। आप सोचिए इसका जवाब क्या होगा। अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो आपको कमेंट में सीधा लिख देना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए सवाल नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न को आप याद करते चलिए ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी बेहतर मदद मिलेगी। तो आइए सवाल नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि पितरस का कहाँ बनता है। इसका जवाब आपको स्वयं देना है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में लिखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या सही होगा आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो आपको इसका आंसर पता है, अगर पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं पता है तो आपको इसका आंसर जो होगा यकृत में बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए सवाल नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होती है। कक्ष का मतलब कितने कक्ष कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इसके जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 4 पाए जाते हैं। आइए सवाल नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जब ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है आपको यहाँ पे बताना है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, आपको कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों आइए सवाल नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा हैक होता है। रक्त को थक्का जमने में किसकी सहायता होती है। जिसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्लेटलेट्स की सहायता से रक्त का थक्का जमने में मदद मिलता है। आइए सवाल नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या है आपको यहाँ पर आंसर बताना है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेफ्रॉन होता है वृक्क की क्रियात्मक इकाई। आइए सवाल नंबर हम 9 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही, आपको उस ऑप्शन को चुनना है और कमेंट में आपको लिखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि यकृत की और कितने नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बता दिए। अब 10वां है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, यानी कि हर साल एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब यहाँ पे बताना है कि 10 में से आपने कितने प्रश्न को सही किया है। दोस्तों अगर आपने 10 में से 7 प्रश्न सही किए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है। तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग। अगर आपका 7 में से कुछ प्रश्न गलत है तो आपको वीडियो को फिर से देखने की जरूरत है। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रत्यवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। उन ऑप्शन को चुनना है जो कि आपका सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मेरुरज्जु की सहायता से प्रत्यवर्ती क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। आइए सवाल नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं कि पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पे कमेंट बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर प्रकाश अनुवर्तन की हार्मोन उत्पन्न होती है। आइए सवाल नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन जो होता है ग्रंथि का नाम बताना है कि वहाँ से निकलता है।
दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा आपको कमेंट में लिखना है। सोचिए जरा इसका जवाब क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अग्नाशय से क्या कर इंसुलिन ग्रंथि निकलती है। आइए सवाल नंबर हम 15 की बात करते हैं। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है। दोस्तों मधुमेह एक क्या है, रोग है। आपको उस रोग की बताना है कि किसकी कमी से होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। इंसुलिन की सहायता से इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जरा ध्यान से इस प्रश्न को सुनिए और समझिए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो इसमें सबसे जो बड़ा भाग होता है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही भाग होता है सेरिब्रम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। दोस्तों ये ऐसे सवाल जो होते हैं ना कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है, या तो कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मुकुलन के द्वारा यहाँ पर अलैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। आइए बात करते हैं सवाल संख्या 17 की ओर। सवाल संख्या 17 है कि मानव में निषेचन कहाँ पर होता है। मानव में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर होता है आपको यहाँ बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो, जो कि फैलोपियन नली में यानी कि ट्यूब में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है आपको कमेंट में बताना है। इसका फर्टिलाइजेशन किसके कारण होता है, कैसे होता है, आपको यहाँ कमेंट में बताना है। आइए सवाल संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण का विकास कहाँ होता है आपको यहाँ पे बताना है। भ्रूण क्या है, भ्रूण को और किससे अन्य नाम से जाना जाता है आपको कमेंट में बताना है कि आपका भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को चुनिए और इसका आंसर लिखिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि यहाँ पर गर्भाशय में यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। आइए सवाल संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं कि मटर के पौधे में बौनेपन का गुण कैसा होता है। तो मटर के पौधे में बौनेपन, मटर के पौधे में जो बौनेपन होता है किसका गुण होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि मटर के पौधे पर किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अप्रभावी होता है। आइए सवाल संख्या 20 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 20 जो है कि वंशगति के जनक किसे कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ग्रेगर मेंडल ने। तो दोस्तों अभी तक मैंने आधे से प्रश्न खत्म कर चुके हैं। आपको बताना है कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर दोस्तों आपका 20 में से 15 प्लस है तो आपकी काफ़ी तैयारी बहुत मजबूत है। अगर आपको 20 में से भी कुछ कम प्रश्न 10, 8 आ रहे तो आपकी वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जितने भी हमने सवाल कराया है सब प्रश्नों को आप याद करते चलिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम के समय तक आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए सवाल संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 21 है, जिन शब्द का किसने दिया था। जिन शब्द किसने दिया था। दोस्तों ये जो सवाल है ना सबसे ज़्यादा टॉप छापने वाला सवाल है। आपको यहाँ पर ट्रिपल स्टार लिख दीजिए, ये सवाल आपको जरूर एग्जाम में छपने वाला है। तो जो जिन शब्द का किसने दिया था आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जोहानसन ने सबसे पहले जिन शब्द का और क्या किया था, नाम दिया था। आइए सवाल संख्या 22 की बात करते हैं। गुणों को इकाइन क्या कहा जाता है। गुणों को इकाइन को क्या कहते हैं, जिन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आइए सवाल नंबर हम 23 की ओर बढ़ते हैं। जरा इसका जवाब आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं, स्वयं आप लिखिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको यहाँ पे बताना है। तो मानव में गुण सूत्रों की संख्या 46 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी सही होगा। आइए सवाल संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना आप यहाँ पर डबल स्टार लगा के बाद आपको यहाँ पे बॉक्स में कर लेना है, जो कि ये सवाल है ना एग्जाम में आपको छपने वाला है। जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए सवाल संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बताना है कि सवाल संख्या 25, कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कोई एक आपका ऑप्शन सही है।
उस ऑप्शन को चुनिए जो आपको सही लग रहा है, उसको कमेंट में जरूर छापिए। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक मृत कोशिका होती है और एक जीवित कोशिका होती है। तो यहाँ पर बताना है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी या जीवित कोशिका की खोज की थी, आपको कमेंट में इसका लिखना है आंसर। आइए सवाल नंबर हम 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि जीवाश्म किसके परिमाण होते हैं। जीवाश्म होते हैं किसके परिमाण में होते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जैव विकास का यहाँ पर एक प्रमाण है, एक उदाहरण है। आइए सवाल संख्या हम 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। विकास जो होता है ना स्वाद का, यहाँ पर जीव विज्ञान में पढ़ा ना कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बताना है, जो कि चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ ऑप्शन बी इसका सही होगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने इसका सिद्धांत दिया था। आइए सवाल संख्या हम 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल जो 28 है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है। जो खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम स्तर है उसका नाम क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। अगर दोस्तों प्रश्न किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, उत्पादक होगा। आइए सवाल नंबर हम 29 की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। जो हम लोग एनर्जी लेते हैं, एनर्जी का सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब हम तीसरे प्रश्न में आ गए हैं कि अपघटन कौन है। अपघटन क्या है, इसको आपको आंसर बताना है। अपघटन जो होते हैं जीवाणु एवं कवक होते हैं जो कि अपघटित होते हैं। तो दोस्तों हम अब तक हमने 30 प्रश्न कर चुके हैं। 30 में से आपने कितने प्रश्न को सही किए हैं, आपको कमेंट में करके बताना है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक कर लीजिए, एक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए सवाल संख्या 31 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 31 का जो आंसर होगा आपको कॉमेंट में लिखना है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि ओजोन परत किससे बचाती है। ओजोन परत होती है, ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं। बताना है कि किससे बचाती है। तो यहाँ पर जो होती है पराबैंगनी किरणें से बचाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 31 का बी सही होगा। दोस्तों सवाल संख्या 32 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 32 है कि ओजोन परत का मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, यानी कि क्षय बताना है कि किस गैस के कारण यहाँ पर नुकसान होता है, किसको, ओजोन परत को। तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। और किसके कारण यहाँ पे क्षय होता है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत की क्षय हो रही है। इसके ओजोन परत से निकलने वाली गैस क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, जिसको अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं। आइए सवाल संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल संख्या 33 है कि एड्स किसका वायरस से होता है, यानी किस वायरस से होता है, आपको यहाँ पे बताना है। एड्स की जो बीमारी होती है किसके कारण होती है, कैसे फैलती है, आपको यहाँ पे बताना है। इसका ज़रा सोचिए आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, HIV होता है। ऑप्शन नंबर बी के कारण ही यहाँ पर HIV के कारण एड्स वायरस होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सवाल संख्या 34 की ओर। सवाल संख्या 34 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या इसका आंसर भी कमेंट में बता सकते हैं कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। मलेरिया जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं उसके काटने से मलेरिया फैलती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आइए सवाल संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों तपेदिक टीबी जिसे हम बोलते हैं किससे होता है, यानी ये टीबी किसके कारण होता है, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, जो कि जीवाणु के द्वारा ही टीबी रोग होता है। आइए सवाल संख्या 36 की ओर हम बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पर विटामिन से संबंधित भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए विटामिन के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपको याद कर लेने हैं। या तो दोस्तों मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस वीडियो पर हम लेके आऊँगा, या रोग से विटामिन कमी होने वाले रोग से संबंधित मैं प्रश्न लेके आता ही रहूँगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको बताना है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा गाजर में पाया जाता है। आइए सवाल संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं।
सवाल संख्या 37 है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। बेरी रोग नामक एक विटामिन B1 की कमी से होता है, या विटामिन बी की कमी से भी बेरी नामक एक रोग होता है। आइए सवाल संख्या 38 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 38 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान है। सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो बताना है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आइए इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका जो सही उत्तर होगा आपको यहाँ पर बताना है। कमेंट में सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर रिकेटस होता है, जो कि इसका जो आंसर होगा बी होगा। रिकेटस की बीमारी नामक होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों ये सवाल कैसे लग रहे हैं आपको। आई होप कि हमारी जो मेहनत होगी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आपको हमारी मेहनत नज़र आ रही है तो एक लाइक कर लीजिए और एक शेयर ज़रूर करें दोस्तों अपने में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते ही रहिए। और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। एक भी वीडियो आपको मिस होता है दोस्तों तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। जितने भी हमने प्रश्न कराते हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंट होती हैं। तो आइए सवाल नंबर हम 40 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट वीडियो है। इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा तो मानव में रक्तचाप का सामान्य मान क्या है, आपको यहाँ कमेंट में बताना है। दोस्तों फाइनली आपको बताना है कि 40 में से आपने कितने प्रश्न को सही किया है। अगर आपका 35 प्लस अगर सही है तो आपकी तैयारी बहुत लेवल हार्ड है। तो दोस्तों ये जितने भी हमने प्रश्न कराए हैं अभी सभी प्रश्नों को रिवाइज एक बार ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पढ़िए, खेलिए और मस्त में रहिए।